हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो जी, मस्त मॉर्निंग ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं वीडियो लेके हाजिर हो चुकी हूँ आप सभी के लिए। तो जी हाँ, आज किचन से ही शुरुआत हो रही है। तो किचन में ये नीचे जो टेबल रखी रहती है ना, आज इधर सारा मैंने किचन का जितना भी सामान नीचे रखा रहता है पूरा सारा हटा दिया था। तो फिर झाड़ू पोछा हुआ था, आंटी कर गई थी झाड़ू पोछा, तो सारा सामान हटा दो तो वो अच्छे से झाड़ू पोछा कर देती हैं। और अगर ना हटाओ तो फिर वो ऊपर ऊपर कर देती है, सामान नहीं हटाती हैं। और तो मैंने सोचा काफ़ी हो गए, मतलब 7-8 दिन बाद मैं किचन पूरा नीचे से खाली कर देती हूँ, सारा सामान हटा देती हूँ, तो नीचे से अच्छे से सफाई हो जाती है। तो आज नीचे से सारा उन्होंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो जैसे कि मैं नीचे ये टेबल रखती हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे रैक की जो कमी है ही आपको पता ही है, तो टेबल पे ही सामान रख देती हूँ। तो मैंने उस पर ना वो डाल रखे हैं आटे वाली थैलियाँ, तो वो भी मैंने धुल दी थी दोनों थैलियाँ। टेबल को भी अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो वही मैं सारा सामान जो भी टेबल का था टेबल पे लगा रही थी। ये बर्तन भी धुल के रख गई थी वो बर्तन भी मैंने सोचा था साथ के साथ बर्तन भी सारे मतलब अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, सारे बर्तन जगह पे लगा दूँगी। जो भी रैक में लगाने के हैं रैक में, नीचे टोकरी में लगाने के हैं टोकरी में। क्योंकि ऐसा है ना, जो भी वैसे बर्तन है अब सारे रैक है मेरे पास, तो रैक में आ जाते हैं। जो स्टैंड है बर्तन वाला, थाली ऊपर लग जाती है, प्लेट ग्लास कटोरी जो भी होता है। और बाकी के नीचे जो बड़े बड़े बर्तन रहते हैं, भगोने वगैरह, तो वो सारे मैं उसमें रख देती हूँ। नीचे मैंने एक टोकरी रख रखी है, उसमें रख रखती हूँ। और ये ना जो बर्तन वाली रैक है, मतलब स्टैंड है, इसमें मैं थैली रखती हूँ। क्योंकि इसमें जो वो है पतली पतली सी वो हैं, एक क्या बोलेंगे, तिल्लियाँ सी हैं जो उनकी स्लैब बना रखे हैं। तो उन पे ना अगर पानी गीले बर्तन जैसे रख ही देते हैं, तो वो पानी शुरू में तो वो नई नहीं रहती, बाद में वो पानी के दाग ऐसे जम जाते हैं कि वो अली मतलब काली काली सी लगने लगती है रैक। तो वो उस वजह से, और ये साफ़ उतने अच्छे से होती नहीं है। तो मेरे पास आटे की थैली थी, पहले तो मैंने सादा थैलियाँ ही थी जो मतलब ऑनलाइन सामान मंगाओ तो आती हैं थैलियाँ, तो वो रख रखी थी दिवाली के आसपास। मैंने जब ये रैक लगाई थी तब मैंने वही वाली थैली लगा दी थी। अब वो थैली चिपचिपी सी हो गई थी मतलब ना। तो मैंने फिर आटे की थैली काट के तीनों रैकों में डाल दी, मतलब तीनों स्लोपों में डाल दी। और ये ज़्यादा बढ़िया रही, वाइट भी लग रही है देखने में और अच्छी भी लग रही है। तो वो ये ना कि थैली जब चिपचिपी हो गई, तो अब रैक में अगर बगैर थैली या बगैर कुछ बिछाए बर्तन रखोगे तो रैक भी वैसी हो जाएगी। और रैक ना उतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है। वैसे तो हो जाएगी साइड साइड की, लेकिन जो तिल्लियों वाली नीचे ना ये साफ़ नहीं होती, तो मैं ऐसे रख देती हूँ। तो वही है, तो वही सारी चीज़ें मैं सेट करके लगा रही थी, मतलब सारा उसमें। और रैक से बहुत आराम हो गया बर्तनों को। पहले तो सारे बर्तन टेबल पे मैंने बिछा रखे थे, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती थी उसमें से निकालती थी। लेकिन अब ये है कि सारे जैसे जहाँ से ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डोंगे हैं, कटोरी हैं, गिलास हैं, थालियाँ हैं, प्लेट्स हैं, टिफ़िन है, कप हैं, जो भी इधर उधर छलनी है, करछली है, चाय वाली छलनी है, सारी चीज़ें इधर है कि सारी एक ही जगह टंग गई थी। उसके बाद अब मैं बनाने लगी थी खाना। हाँ जी, तो खाने में मैं बना रही थी दम आलू की सब्ज़ी। तो ये प्याज मैंने मतलब तैयार कर रही थी। तो प्याज थी, अदरक थी, हरी मिर्च थी और एक आलू था। आलू भी साथ में मैंने पीस लिया था। हाँ जी, तो उस तरीके से ना ग्रेवी अच्छी बनती है। और बाकी इधर मैं बनाने लगी थी। मैंने तेल दे दिया था कढ़ाई में और साबित धनिया दे दिया था और खड़े मसाले दे दिए थे, जैसे लौंग, काली मिर्च, मोटी वाली इलायची, तेज पत्ता, सारी चीज़ दे के। और उसके बाद मैंने डाल दिया था प्याज। और प्याज को अच्छे से मतलब भून रही थी और साथ के साथ उसमें मैंने मसाले डाल दिए थे, हल्दी, मिर्च और पिसा धनिया और थोड़ी सी जो कश्मीरी लाल मिर्च नहीं होती कलर वाली, वो डाल दी थी। हल्का सा मेरे पास पनीर मसाला रखा था तो मैंने वो भी डाल दिया था, उससे अच्छा टेस्ट आ जाता। तो वही मैं अब अच्छे से ग्रेवी को भून रही थी। और इधर मैं बना रही थी गोभी का खीमा। हाँ जी, तो जो गोभी नहीं होती फूल गोभी, तो उसको ना ये चॉपर है जो प्याज टमाटर कसने वाला, इससे मैं महीन महीन ऐसे मतलब कर लूँगी, जैसे प्याज कस लेते हैं तो ऐसे बारीक बारीक सा हो जाएगा। तो इसका कीमा बना रही थी, क्योंकि ये ना काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि गोभी का बना लो। फिर एक इनके दोस्त थे वो भी खाने पे उस दिन आ रहे थे, तो मैंने सोचा लाओ बना लेती हूँ। तो मैंने कहा दम आलू की सब्ज़ी रसीली हो जाएगी, मतलब तरी वाली, और गोभी का कीमा सूखा और सूखी सब्ज़ी में हो जाएगा और रोटी हो जाएंगी, क्योंकि चावल तो रात को बनाते नहीं। तो इधर मसाला भून ही रहा था दम आलू का, और आलू मैंने फ्राई कर लिए थे तेल में। हाँ जी, जो इधर आलू रखे हैं प्लेट में रखे हुए, तो वो मैंने पहले ही तल लिए थे, क्योंकि दम आलू तो हमेशा तेल में फ्राई करके ही बनाए जाते हैं, उनको डीप फ्राई करके। तो वही मैंने तेल में तल लिए थे। अब साथ के साथ इधर आलू बनाऊंगी, उसके बाद फिर बनाऊंगी गोभी का खीमा। हाँ जी, तो वही सब्जी वगैरह बना रही थी। और काफ़ी दिन बाद वैसे भी आलू और इसका गोभी का खीमा काफ़ी दिन के बाद बन रहा था हमारे यहाँ, क्योंकि इस समय। और ये ना गोभी वोभी सर्दियों में ही अच्छे से आती है, गर्मियों में उतनी अच्छी आती नहीं है। तो मैंने कि लाओ बना देती हूँ। पहले तो सिर्फ हम गोभी का खीमा ही बना रहे थे, तो फिर एक इनके दो बोले एक लोग आ रहे हैं फ्रेंड, तो मैंने कहा एक सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी, फिर वो सूखी सब्ज़ी है, रसीली भी होनी चाहिए। तो फिर साथ के साथ मैंने दम आलू की सब्ज़ी भी बना दी थी। अब मैं बनाऊँगी गोभी का कीमा। उधर आलू डाल दिए थे, जब मसाला अच्छे से भुन गया था तो आलू डाल दिए थे, पानी डाल दिया था।
हाँ, जैसे रखनी है आपको, हमें तो मुझे थोड़ी तरी वाली बनानी थी, तो पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा रख दिया था और उसको ढक ढक के रख दिया एक तरफ। अब इधर बनाऊंगी गोभी का कीमा। अब मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया गर्म होने के लिए, और मैंने प्याज मतलब ये कस के रख लिया। और मैं अदरक के बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े कर रही थी, और साथ के साथ हरी मिर्च के भी बारीक बारीक टुकड़े कर रही थी। हाँ जी। और इधर लगभग आलू में भी एक उबाल आ गया है, दम आलू में मतलब ना। आलू थोड़े ऐसे मसाले वाले बना दो तो कभी कभी अच्छे लगते हैं। तो वही मैंने अब तेल में दे दी थी मेथी दाना, और कटी हुई अदरक, और कटी हुई हरी मिर्च, और सारी चीज़ें दे के उसके बाद मैंने ऊपर से दे दिया था प्याज। हाँ जी, इतनी सारी चीज़ें दे दी थी। पहले तेल दिया था, तेल गर्म हो गया तो उसमें मेथी दाना दिया था। मेथी दाने के बाद में मैंने अदरक, हरी मिर्च दी थी, और फिर प्याज दे दिया था। प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो उसी में मसाले डाल दूँगी। मसाले में वही अपने हल्दी, मिर्च और पिसा धनिया, और हल्का सा पानी डाल दूँगी, और नमक डाल दूँगी ऊपर से। बस मसाला अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद जो गोभी का खीमा हमने बना के रखा है, मतलब बना के नहीं रखा है, सॉरी, कस के रखा है उससे, तो वो मतलब करूँगी, वो भी इसमें डाल दूँगी जब मसाला अच्छा। और इधर आलू भी मेरे लगभग तैयार हो गए थे, तो वही मैं देख रही थी। और ये देखो, ये गोभी मैंने उसमें से चॉपर में कस के रख ली थी, तो बिल्कुल बारीक ऐसा लग रहा है जैसे कसा हुआ पनीर है, लेकिन पनीर नहीं है, ये कसी हुई गोभी है, फूल गोभी ना। तो ये भी मैंने ढक के रख दी थी एक उसमें। ऐसे ना अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी, ज़्यादा अच्छी लगती है, गोभी से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। तो गोभी के खीमा, और इधर आलू भी बन के तैयार हो गए थे। इधर डाल दी थी मैंने ऊपर से हरा धनिया। हाँ जी, तो उधर मेरे दम आलू हो गए बन के तैयार। इधर लगभग गोभी के खीमे में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत बारीक बारीक गोभी है, तो वो ज़रा सी देर में गल जाएगी, बल्कि पानी की भी ज़रूरत नहीं लगेगी, ऐसे ही गल जाएगी। और इधर मैंने सोचा लाओ अब हाथ के हाथ स्लिप एकदम मैसी मैसी सा हो रहा था, तो मैंने कहा लाओ स्लिप को भी साफ़ कर दो, क्योंकि ऐसे ना काम हाथ में नहीं आता है, गंदा गंदा रहता है। तो साथ के साथ सफाई करते रहो तो एक अच्छा भी लगता है, और काम भी हाथ में आता रहता है। तो वो इधर मैंने पानी रख रही थी बच्चों के लिए बोतल में गर्म करके, क्योंकि ना बोतल में भर दो पानी गर्म, बार बार बच्चे मांगते हैं, और गुनगुना पानी देती हूँ, तो बार बार फिर उनको गुनगुना करके दो। खुद भी पीना होता है, कभी इन्हें भी पीना होता है, तो ये मैं बोतल में भर के रख देती हूँ। जैसी बोतल ख़त्म होता है तो मैं फिर से भर के रख देती हूँ, तो उसी तरीके से अपना काम चल जाता है। और ये बच्चे मांग भी रहे थे तो उन्हें पानी दे भी रही थी मैं। और इधर फिर मैंने जब गोभी का खीमा तैयार हो गया तो उबली हुई मटर डाल दी थी ऊपर से। मटर ना पहले ही मैंने उबाल के रख ली थी। हाँ जी, तो उबाल के फिर अगर आप चाहो तो वो वाली मटर नहीं आती फ्रोजन मटर, वो भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास तो ये मटर थी तो मैंने इसे उबाल दी थी। और ऊपर से डाल दिया था हल्का सा गरम मसाला। हाँ जी, ऊपर से ही डाला था गरम मसाला। ऊपर से डालो ना तो उसकी खुशबू अच्छी आती है। मसाले में भी डाल देती हूँ, कि मसाले में मैंने खड़े मसाले डाल रखे थे, मतलब तड़का लगाते समय। तो फिर मैंने नहीं, इसमें नहीं डाले थे खड़े मसाले सॉरी, मैंने दम आलू में डाले थे। इसमें कोई भी खड़े मसाले का यूज़ नहीं किया था। इसमें तो सीधे लास्ट में गरम मसाला डाला। इसमें खड़े मसाले अच्छे ही नहीं लगेंगे गोभी के खीमे में। तरी वाली सब्जी में खड़े मसाले अच्छे लगते हैं, जैसे पनीर हो गया, छोले हो गया, राजमा हो गया, या फिर दम आलू हो गया, जो पानी वाली सब्जी। सूखी सब्जी में खड़े मसाले नहीं अच्छे लगते हैं। ऊपर से मैं डाल दूँगी ये कटा हुआ धनिया। धनिया मैंने पहले ही काट के धुल के रख रखा था। तो लगभग ये मेरी दोनों सब्जियां हो गई तैयार। मैं इन्हें दिखा रही थी, मैंने कि देखो अब आप अपने दोस्तों को बुला लो, इधर खाना मेरा रेडी हो गया। तो ये भी कह रहे थे अच्छा लग रहा है। इधर फिर मैं आ गई थी बाहर। तो ये मैंने टेबल है ना मेरी, इस पर मैं एक कवर रखती हूँ डाल के, जो टेबल कवर होता है, तो वो मैंने धुला था, काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने कहा लाओ, उस पर सूख गया था, धूप निकली थी तो सूख गया था। तो मैंने कहा लाओ अब इसे बिछा दूँ, और बिछाने के बाद इस पर सामान लगा दूँ। ये ना हमारी पुरानी वाली जो वैसी वाली टेबल है उसका कवर था, अब वो एकदम ये वैसा हो गया था, मतलब मैंने उसके लिए दूसरा कवर रख दिया। ये थोड़ा पुराना पुराना सा भी हो गया था, तो मैंने कहा इस पर लगा दूँगी, इस पर सामान भी रखा रहेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो इस पर वही जो भी सामान रहता है, डायरी डूरी, बच्चों के ग्लव्स जैसे पहनने वाले होते हैं एकदम से। ये इनके मोजे दिखा रही थी मैं, ये हर रात में इतने मोटे मोजे पहन के सोते हैं, ये अंदर से ना रुई लगी है इन मोजों में। बाकी कैप वगैरह थी सारी, जो भी उस टेबल पे रखने का सामान था। ये दूसरी टेबल का भी कवर मैंने धुला था, तो ये मैं रखाऊंगी अंदर, क्योंकि टेबल पे मैंने बिछा रखी थी चादर। क्योंकि ये कवर ना इतनी जल्दी गंदा हो जाता है, कुछ भी खाओ कुछ भी गिर जाता है, दाल वगैरह कुछ भी गिर जाए वो तुरंत गंदा लगने लगता है। तो मैंने अब टेबल पे चादर बिछा दी। चादर ज़्यादा ईजी है, मशीन में भी धुल दो, और कवर को धुलना पड़ता है हाथ से, क्योंकि मशीन में तो वो फट जाएगा। तो इस वजह से मैंने चादर, मेरे पास एक से कलर की है, दो चादरें थी। एक उधर वाली टेबल पे बिछ रखी है जिसपे बच्चों का सारा स्कूल बैग वगैरह रख रखे हैं, एक इधर रखी है। ये दोनों मैंने एक साथ ही खरीदी थी। वही है ना, चीज़ खरीद लो और पता नहीं कब काम आती है। ये बहुत पुरानी, मतलब बहुत पहले, मेरा उत्कर्ष उमंग हुआ भी नहीं था उससे पहले की चादरें हैं ये, और ये अब काम आ रही हैं। और दोनों कवर बन गए इनकी चादरों का, तो यूज़ नहीं हुआ। एक इस टेबल का कवर बन गया और एक उस टेबल का कवर बन गया, दोनों को। और इधर मैं सारा जो भी धरने उठाने का रहता है सामान इधर से उधर, मेरी आदत है, मैं साथ के साथ कितना भी हो सेटिंग करती रहती हूँ। ये भी घर पे ही थी क्योंकि शाम का टाइम था, तो ये आ गए थे, तो ये फ़ोन करके बुला भी रहे थे। मैंने कहा बुला लो उनको, खाना हो गया है रेडी। बन गया खाना पीना। इधर दूध बन रहा है, दूध के जायफल का दूध उबाल रहे हैं। और खाने में आपको दिखाया ही था, दम आलू की सब्जी और गोभी का कोरमा, कोरमा ही बोलते थे, खीमा बोलते थे, नहीं कोरमा बोलते, तो जो भी है। और आज
कल भी धूप निकली और आज भी धूप निकली, तो काम करने का मन सा हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें ना बहुत गंदी गंदी सी हो रही थी, देख देख के मुझे अपने आप में ही ऐसा लग रहा था कि धूप निकले तो मैं करूं। तो आज मैंने बहुत सारा काम निपटाया, किचन भी पूरा अच्छी तरीके से सारा सफाई कर दी, और मतलब जितनी हो पाती है। बाकी यहाँ तो टाइलें बहुत ऊपर ऊपर तक हैं, तो मैं तो करती नहीं हूँ, नीचे नीचे की कर लेती हूँ। इतना बड़ा घर है, कहाँ तक साफ़ करो, एक साफ़ करो दूसरी चीज़ गंदी हो जाती है, तो वही है। तो खैर उधर की सफाई कर दी, और इधर वाला मैंने स्टोर भी सेट किया था। ये तो स्टोर ऐसा होता है कि आज सेट करा अगले हफ्ते पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। एक बार मैं आपको लाइट खोल के बैक कैमरे से दिखाती हूँ कैसे मैंने बच्चों के इधर खिलौने रखे हैं। इधर सब मैंने इस तरीके से, क्योंकि स्टोर में स्टोर जैसा सामान ही रहता है। इसमें ना जो कार्टन रख रखे हैं, ये रख रखे हैं, इनमें सब में मेरे नए बर्तन हैं, नए डिब्बे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो यूज नहीं होती हैं। बच्चों के खिलौने हैं, ये न्यूज़पेपर अब तो खैर बंद कर दिया, अब न्यूज़पेपर नहीं आते हैं। ऊपर भी सब में सामान टंग रखा है। किस तरह तो इसमें बच्चों की स्टेशनरी का भी सामान है, जो बच्चों के क्राफ्ट के काम नहीं होते हैं, तो वो है क्राफ्ट का जो सामान होता है, तो वो है, वो कभी कभी यूज होता है। एक बार ये बहुत सारा ले आए थे, तो वो मैंने टांग दिया है। डिस्पोजल वगैरह हैं। इधर बिल्कुल अंधेरा है, मैं पीछे बालकोनी पे आ गई थी, और वही सारा सामान है मेरे अंदर। ये है देखो दिक्कत, मुझे जाला दिख गया तो हाथ में आप मेरे ब्रश देख रहे होगे, तुरंत की तुरंत, मतलब इंतजार नहीं होता है फिर मुझसे। और कहीं पे कुछ गंदा दिख जाए तो फिर मेरे दिमाग में चलता ही रहता है कि इसे साफ़ करना है, साफ़ करना है, जब तक साफ़ ना हो जाए। तो वही है, मुझे जाला दिख गया तो मैं तुरंत जाले वाला ब्रश ले आई मारने के लिए। चलो मैं जाला साफ़ करके तब मिलती हूँ आपसे। तो जी अब बनाने लगी थी मैं रोटी, और दिन बस ऐसे ही निकल जाता है काम करते करते। और इधर मैं रोटी भी बना लेगी क्योंकि भैया आ गए थे और ये भी हो गया, तो मैंने कहा आप दोनों लोग साथ के साथ बैठ जाओ, और मैं रोटी बना दे रही हूँ साथ के साथ सब्जी। तो उन्हें भी खाना बहुत पसंद आया, बोल के भी गए लास्ट में कि भाभी जी खाना बहुत अच्छा बन रखा था। लेकिन ये मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया, मुझे ना अजीब सा, जैसे कोई लेडीज़ वूडीज़ हो साथ में तो वीडियो बना लो। अब अकेले जेंट्स और ये साथ में बैठे थे, और उतना ज़्यादा मतलब मैं कम ही बोलती हूँ उन भैया से ना, तो मैंने ज़्यादा उनको वीडियो में लिया नहीं था। हालाँकि ऐसे कोई वो था नहीं, लेकिन मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। तो जी खाना हो गया, और वो भैया आए थे वो भी चले गए खाना खा के, इन्होंने भी खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, और लास्ट मेरा खाना बचा, मैं भी खाऊंगी। और टाइम होने लग रहा, हम कितनी 7:30 का टाइम हो रहा, 7:30 तक हमारा खाना निपट जाएगा। किचन विचन साफ़ करूँगी, उसके बाद प्लेट मैंने अपनी लगा दी है, प्लेट क्या थाली लगा दी है, सब्जी और दम आलू की सब्जी और कीमा और रोटी। हाँ जी, चलिए फिर आप लोग से विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।